बुलडॉग का खात्मा करने के बाद नागराज आतंकवादी गिरोहों की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकल पड़ा। प्लेन में। हेलो, माई सेल्फ मिस ताकाशी। ओह अच्छा, बैठिए। हांगकांग होकर टोक्यो जाने वाले एयर इंडिया के बोइंग 747 ने निश्चित समय पर उड़ान भरी। अब आप अपनी सीट बेल्टें खोल सकते हैं। उधर नागराज अखबार पढ़ रहा था और अखबार में एक खबर थी, चांगो के आतंकवादियों द्वारा सिल्वरलैंड के किंग तोकामा की हत्या, राजकुमारी ताकाशी बचकर भागने में सफल। मिस ताकाशी, कहीं यह सिल्वरलैंड की राजकुमारी ही तो नहीं? मगर यह हांगकांग क्यों जा रही है? वहीं तो एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर चांगो का अड्डा है। हांगकांग पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड पर यह परेशान नजर आ रही है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी, शायद इसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। मिस ताकाशी जिस टैक्सी में बैठी थी, एकाएक दाएं बाएं से दो व्यक्ति आकर दोनों ओर के दरवाजे खोलकर उसमें बैठ गए। नागराज ने तुरंत ही निर्णय लिया और एक और टैक्सी की ओर लपका। जल्दी उस आगे वाली टैक्सी का पीछा करो। नागराज की नज़रों से ड्राइवर सम्मोहित सा हो गया, वह कुछ भी ना पूछ सका। अगली टैक्सी इसी इमारत में प्रविष्ट हुई है और यह इमारत हांगकांग स्थित चांगो के विभिन्न ठिकानों में से एक है। नागराज ने टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर विदा किया। फाटक पर पहरेदार मुस्तैद खड़े हैं, उनसे बहस करनी बेकार है। अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे अपना ही तरीका इस्तेमाल करना होगा। और नागराज अपने असली रूप में आया। नागराज ने इमारत के पीछे पहुंचकर अपना ओवरकोट उतार लिया। ओवरकोट का कपड़ा सिकुड़कर सूक्ष्म हो गया, जिसे नागराज ने बेल्ट की तरह कमर पर लपेट लिया। खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। नागराज पार्श्व भाग की दीवार पर चढ़ने लगा और एक खिड़की से अंदर कूद गया। तभी, ए कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। नागराज ने अपने मुंह से जहरीली गैस निकाली। इधर मेरी आंखों में देखो। नागराज ने उसे सम्मोहित कर दिया। इस इमारत में एक लड़की को एयरपोर्ट से लाया गया है। वह इस वक्त कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। फिर किसे मालूम है? यह सारी जानकारी कंट्रोल रूम से मिल सकती है। कंट्रोल रूम 10वें फ्लोर पर है। तो फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं। कंट्रोल रूम की जानकारी मिलते ही नागराज ने उस गुंडे को बेहोश कर दिया और वो भागा 10वें फ्लोर की तरफ। वहां पहुंचते ही नागराज का स्वागत किया गया गोलियों द्वारा। इन्हें मेरे आगमन की भनक मिल गई है। इसका मतलब यहाँ वीडियो कैमरों की व्यवस्था है। कैमरे छत पर लगे हैं। नागराज ने एक छलांग लगाकर सभी वीडियो कैमरों को तहस नहस कर दिया। अब देखता हूँ कैसे देखते हैं मुझे। उधर नागराज सरकता हुआ छत पर चिपक गया। दुश्मन अंदर घुसे लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए। कहाँ गया? सारे कमरे देख डालो। रोशनदान से नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। पता नहीं वह इंसान है या जादूगर। हम तो उसे पहली मंजिल पर ही घेर लेते, किंतु सेकंडों में वह 10वीं मंजिल पर आ गया और हमारे आदमियों को बेहोश करके गायब हो गया सर। हम उसे तलाश कर रहे हैं सर, हो सकता है वह फरार हो गया हो। तभी उनकी नज़र पड़ी छत पर। वह रहा, किल हिम। और गोलियों की एक बौछार चल पड़ी। इंचार्ज ने खतरे के अलार्म का स्विच शीघ्रता से पुश कर दिया और तभी चारों तरफ अलार्म बजने लगे। नागराज के हाथों से सरसराते हुए नाग निकलने लगे और सभी दुश्मन घबरा गए। इंचार्ज को नागराज ने सम्मोहित कर दिया। खतरे का अलार्म बंद करो। हेलो हेलो सर, ऊपरी फ्लोर पर गोलियों की आवाज़ आ रही है। क्या वहाँ सब ठीक है? उसे बताओ कि सब ठीक है। इंचार्ज ने आदेश का पालन किया और वही कहा जो नागराज ने उससे कहने को कहा था। स्थिति नियंत्रण में है, सब ठीक है। आपसी गलतफहमी के कारण गोली चल गई थी। तुम सब अपने अपने कामों में लग जाओ। हाँ हाँ, किसी को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। संदेश हर मंजिल पर मौजूद चांगो के साथियों तक पहुंच गया। हाँ, अब सामान्य व पूर्ववत स्थिति है। अब ज़रा मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसे एयरपोर्ट से लाया गया था। वह ताकाशी है, सिल्वरलैंड की राजकुमारी। बॉस का हुक्म था उसे हांगकांग पहुंचते ही कब्जे में कर लिया जाए। वह इस समय ब्लैक रूम में है और थोड़ी ही देर में उसे यहाँ से बॉस के पास ले जाया जाएगा। तुम्हारा बॉस कौन है? चांगो। चांगो के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? हमारा बॉस एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, किंतु किसी भी देश की पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके। मिस ताकाशी को तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है? उसे सुजुकी से मिलने से रोकने के लिए। बॉस नहीं चाहता कि राजकुमारी ताकाशी सुजुकी से मिले। यह सुजुकी कौन है? मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, कुंग फू का सबसे बड़ा माहिर, जिसके सामने शांगो भी सर झुकाता है।
शांगो, यह कौन है? हमारे बॉस चांगो से टक्कर लेने का हौसला रखने वाला एशिया का एकमात्र लड़ाका। चांगो के बाद एशिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति शांगो ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर इंचार्ज। अपने आदमियों को आदेश दो, राजकुमारी ताकाशी को तुरंत छोड़ दिया जाए। उसे कहीं जाने से नहीं रोका जाए। मैं अपनी आंखों से उसे इस इमारत से बाहर निकलते देखना चाहता हूँ, तुरंत, अभी, इसी समय। ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूँ। अगले ही पल, हेलो रॉबिन, बॉस का नया आदेश है। राजकुमारी ताकाशी को फौरन छोड़ दिया जाए। इंचार्ज के आदेश का तुरंत ही पालन किया गया। टीवी स्क्रीन पर नागराज ने मिस ताकाशी को चांगो एंटरप्राइजेस के फाटक से बाहर निकलते देखा। जैसे ही राजकुमारी ताकाशी फाटक से बाहर निकली, नागराज ने इंचार्ज को बेहोश कर दिया। और फिर खिड़की के रास्ते। इस इमारत में कितना हंगामा हुआ, गोलियां चली, मगर पुलिस को कोई खबर नहीं। लगता है यहाँ की पुलिस भी चांगो से घबराती है। कंपाउंड में एक टैक्सी खड़ी थी, जिसके निकट 2 स्टेन गनधारी पहरेदार भी थे। उनकी नज़र जैसे ही नागराज पर पड़ी, अरे वह क्या है मिंग, पता नहीं, गोली चलाएं। मगर पहरेदार कुछ भी नहीं कर सके। नागराज की फुंकार ने उन्हें बेहोश कर दिया। और फिर यही वो टैक्सी है जिसमें मिस ताकाशी को यहाँ तक लाया गया था। ड्राइवर चांगो का ही कोई आदमी रहा होगा। रोको, कौन है? बाहर निकलते ही उसने सड़क के किनारे खड़ी राजकुमारी ताकाशी के पास टैक्सी रोक दी। मिस ताकाशी, फ़ौरन इस टैक्सी में आ जाइए। कौन हो तुम? मुझे जानते हो? अरे तुम तो। नागराज को पहचानते ही राजकुमारी टैक्सी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद, आपने ठीक पहचाना, हम प्लेन में सहयात्री थे। तुम्हारी पोशाक? इस समय सिर्फ काम की बात। यह बताइए, आप हांगकांग क्यों आई हैं और चांगो के साथियों ने आपका अपहरण क्यों किया? चांगो के साथियों ने मेरे पिता किंग ऑफ सिल्वरलैंड की हत्या कर दी और हमारे राज्य में चांगो का ही एक गुर्गा डिक्टेटर बन गया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुई हूँ। मुझे कोलून जाना है। वहाँ मेरे पिता के मित्र सुजुकी हैं, जो मुझे चांगो से बचा सकते हैं, और उसकी तथा उसके चेले शांगो की मदद से शायद मैं फिर से अपना राज्य हासिल कर सकूं। मगर कोलून पहुंचने से पहले ही, ओह, पेट्रोल खत्म। समुद्री किनारा पास ही है, वहां तक का मार्ग पैदल तय कर लेते हैं। मगर समीपवर्ती चौराहे तक पहुंचते ही स्वागत के लिए 4 गाड़ियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। मगर ये लोग हैं कौन? तुम लोग इनसे जिस गाड़ी में बैठना चाहते हो बैठ सकते हो, लेकिन क्यों और हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें नर्क का रास्ता दिखा सकता हूँ। लगता है चांगो के चमचों को जल्दी ही होश आ गया। नागराज के हाथ से निकले सैकड़ों सांपों ने चांगो के सभी गुंडों को काबू में कर लिया। कुछ देर बाद, आओ, मैदान साफ है। एक भारी ट्रक हमारे पीछे आ रहा है और गोलियों की बौछार हो रही है। सामने बंद दीवार, अब क्या करें? मेरी पीठ से चिपकी रहो। और सरसराता हुआ नागराज उस दीवार पर चढ़ने लगा। अरे वह क्या बला है, सांप की तरह बल खाता दीवार पर चढ़ रहा है। इस तरफ तो समुद्र है, मुझे छोड़ना नहीं। यह कहकर नागराज ने समुद्र में छलांग लगा दी। यह बोट हमारे काम आएगी। आखिर तुम चीज़ क्या हो? वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मैंने तुम्हारे शरीर से सांप सनसनाते देखे थे। ख्वाब देखा होगा। हांगकांग के एक जमींदोज अड्डे में। वह सिर्फ एक आदमी है और मेरे पास सैकड़ों कातिल हैं, फिर भी वह हाथ नहीं आया। आखिर वह है कौन? मास्टर चांगो, वह सांपों से हमला करता है। शायद कोई जादूगर है। क्या बकते हो? चांगो क्रोध से बिफर पड़ा। तलाश करो उसे, किसी भी तरह उसका फन को चल दो। सारे हांगकांग का कोना कोना छान मारो। मैं उसके टुकड़े टुकड़े देखना चाहता हूँ। राजकुमारी ताकाशी को हाथ आने पर भी कब्जे से निकल जाने दिया तुमने, बेवकूफ। आई विल किल यू। उधर, अब हम सुजुकी के मार्शल आर्ट स्कूल चलेंगे। सुजुकी का स्कूल इस स्ट्रीट के अंतिम छोर पर है। आपको किससे मिलना है? मास्टर सुजुकी से। उनसे कहो सिल्वरलैंड की राजकुमारी उनसे मिलने आई है। तशरीफ़ लाइए, आपका स्वागत है। सुजुकी के कक्ष में। आप राजकुमारी जी, यहाँ इस हाल में विश्वास नहीं होता। गनीमत है कि आपने मुझे पहचाना तो बाबा। जिसे मैं एक बार देख लेता हूँ भूलता नहीं। यह कौन है आपके साथ? एक बहादुर राहगीर जो यात्रा के दौरान मुझे मिल गया था। नाम नागराज। महाराज तोकामा की हत्या की खबर मैंने पढ़ी थी, किंतु किस्मत से मैं बच गई बाबा। मेरी जगह मेरी एक सहेली मारी गई, जो उस रात मेरे कक्ष में सो गई थी।
लाश पहचानी न जाने के कारण कुछ समय के लिए चांगो और उसके साथी को भी धोखा खा गए थे और मेरी सहेली को ही राजकुमारी समझ लिया था। कमांडर सबराटो के दल ने क्रांति की थी। सबराटो एक मोहरा था। वास्तव में यह काम एशियन क्रुक चांगो का था। एशियन क्रुक चांगो, शैतान चांगो। मुझे सिल्वरलैंड को आतंकवादियों से आज़ाद कराना है सुजुकी बाबा। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। इस काम में शांगो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। उसके माँ बाप का कत्ल भी चांगो के गिरोह ने किया था। लेकिन मैं शांगो को नहीं जानती, उससे कहाँ संपर्क करूं? तुम उसकी फिक्र मत करो, यह सारा प्रबंध मैं करूंगा। अब तुम लोग आराम करो, कल बातें करेंगे। और अगली सुबह बड़ा शोर हो रहा है। ओह, मार्शल आर्ट्स, कुंग-फू प्रैक्टिस चल रही है। नागराज ने पूछा, बाबा सुजुकी, ये लोग क्या बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहे हैं? यह कुंग-फू विद्या है। इनमें एक एक 20-20 लोगों से मुकाबला कर सकता है। बचकाना और बेकार की उछल कूद। भाग जाओ यहाँ से। तुम जैसे लोगों की समझ से बाहर का आर्ट है ये। दफा हो जाओ, वरना कोई हड्डी पसली टूट जाएगी मेरे मेहमान बच्चे। मैं इतना कमज़ोर तो नहीं बाबा। अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए तो हमारा सबसे कमज़ोर छात्र तोशी ही काफ़ी है। तोशी कतार से बाहर आया। इस लड़के को 2-4 हल्के हाथ दिखाओ ताकि इसके दिमाग की धुंध छट जाए। अरे, यह तो बेहोश हो गया मास्टर। नागराज ने अपनी विष फुंकार से उसे बेहोश कर दिया था। तुरंत ही नागराज के मुकाबले में एक तगड़ा योद्धा एक्शन में आ गया। अब ज़रा जोनो से भी मुकाबला कर ले लड़के। नागराज ने जोनो को आराम से हरा दिया। सब लोग मिलकर कोशिश करो, पकड़ लो इसे। और सभी लोगों ने चारों तरफ से नागराज पर हमला कर दिया। ठहरो, यह जग बंद करो। मैं समझ गया हूँ कौन हो तुम। तुम स्नेक फाइटर हो, कुंग-फू के मास्टर। लड़कों, इस शख्स का अभिवादन करो। मैंने किसी पर भी घातक वार नहीं किया बाबा। आत्मरक्षा में उल्टे सीधे हाथ चलाए हैं। किसी को जोर से ना लग गया हो। थोड़ी देर बाद, मास्टर, मैंने शांगो का पता लगाया है। वह कोलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रह रहा है। क्या तुमने उस तक मेरा संदेश पहुंचा दिया है? जी हाँ मास्टर, और वह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। राजकुमारी शांगो और नागराज अलग अलग जंगलों के 2 शेर हैं। यह आपका सौभाग्य है जो नागराज आपके साथ चला आया। शांगो के पीछे यहाँ की पुलिस भी पड़ी है, इसलिए वह 2 तरफा दबाव में काम करता है। लेकिन नागराज खुला कार्ड है। किसी वक्त भी शांगो यहाँ मुझसे मिलने आ सकता है। मैं उससे बात कर लूँगा। रात के समय, शांगो आ गया है मास्टर। उसका कहना है कि हर तरफ अंधेरा हो, सिर्फ आपके कमरे में रोशनी हो और सब रास्ते खुले हो। ठीक है। शांगो ने मास्टर के कमरे में कदम रखा। मैं आ गया हूँ मास्टर। बैठो शांगो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। चांगो के विरुद्ध तुम्हारी जंग कैसी चल रही है? उसने यहाँ की पुलिस को खरीद लिया है, जिस कारण मेरे काम में बाधा पहुँच रही है, वरना अब तक तो वह ज़मीन से उठ चुका होता। क्या तुम चांगो के विरुद्ध आखिरी जंग लड़ना पसंद करोगे? 5 वर्ष से मैं उसी आखिरी जंग का इंतज़ार कर रहा हूँ मास्टर। तो फिर समझो वह वक्त आ गया है। लेकिन यह जंग हांगकांग में नहीं, सिल्वरलैंड में लड़ी जाएगी। सिल्वरलैंड? जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होगा शांगो। सुजुकी की बात पूरी होने के बाद, यह एक सुनहरा मौका है। मुझे राजकुमारी से मिला दो। मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इस तरह नहीं। तुम अपनी यात्रा अलग करोगे और राजकुमारी तुम्हें वहीं मिलेंगी। फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम कल आना। अगली सुबह, इन 3 अंगूठियों को अच्छी तरह पहचान लो। इनमें से 2 तुम्हारे पास होंगी और तीसरी शांगो के पास। दोनों ने अंगूठियां धारण कर ली। इस तरह तुम तीनों एक दूसरे को पहचान सकोगे। वह तुमसे सिल्वरलैंड में आके मिलेगा। सिल्वरलैंड में कड़क बस्ती का सरदार मेरा शागिर्द है। तुम्हारी गतिविधि का केंद्र वही स्थान होगा। बहुत बेहतर। मैंने उसके नाम खत लिख दिया है, यह लो। अब हम चलते हैं सिल्वरलैंड की ओर। अलविदा मेरे बच्चों, अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। जैसे ही सुजुकी वापस पहुंचा, है यह क्या? यह लाश किसकी? ओह मेरे भगवान, यहाँ तो सब मुर्दा पड़े हैं। किसने मारा इन सबको बेरहमी से? हमने मास्टर सुजुकी, और यह ट्रेलर है। राजकुमारी ताकाशी और उसका साथी तुम्हारी शरण में है।
उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी बूढ़ी खाल नोच कर फेंक देंगे और मांस चील कौवों को खिला देंगे। मास्टर सुजुकी ने चांगो के गुंडों के साथ लड़ाई शुरू कर दी और बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन इतने सारे गुंडों के सामने मास्टर सुजुकी ज़्यादा देर चल नहीं सके। मर गया, हमारे 8 आदमी मार डाले इस बुढ़े ने। यहाँ से फौरन निकल चलो, यहाँ कोई नहीं है। जब शांगो सुजुकी के पास पहुंचा, उफ, मौत की गंध, बर्बादी, तबाही, आतंक। मास्टर मास्टर, यह आपको क्या हुआ? किसने खेला यह खूनी खेल? यह अंगूठी, सिल्वरलैंड। मास्टर सुजुकी के मुंह से सिर्फ इतने ही शब्द निकले और वो अंगूठी शांगो ने ले ली। अंगूठी, सिल्वरलैंड, कातिल की पहचान। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मास्टर, मैं इंतकाम लूंगा। उधर मछुआरों की बस्ती में, अब मेरा हांगकांग में कोई काम नहीं, मैं अकेला सिल्वरलैंड जा रहा हूँ, लेकिन किसी को मालूम ना हो कि शांगो कहाँ गया है। चांगो के अड्डे पर, क्या वह नहीं मिले और सुजुकी का कत्ल कर डाला? मूर्खों, तुमने सुजुकी का कत्ल क्यों किया? सुजुकी के चेले संसार भर में फैले हैं। सुजुकी की मौत का समाचार सुनकर दुनिया भर के कुंग-फू हांगकांग रुक करेंगे, और अगर उन्हें मालूम हो गया कि इसमें चांगो का हाथ है तो अंजाम बुरा होगा। हम क्या करते बॉस? वह बूढ़ा हम पर दरिंदों की तरह टूट पड़ा था। ठीक है, तुम कर भी क्या सकते थे? जो कुछ करेंगे हम करेंगे। जम्बालू, यस बॉस, यहाँ आओ। बॉस, योर एक्सीलेंसी, हमें क्षमा कर दिया जाए। जम्बालू, यह 4 लोग तुम्हारी खुराक का इंतजार कर रहे हैं। जम्बालू ने हंटर निकाला और उन चारों की गर्दन पर लपेट दिया। अगले दिन एक बियावान जंगल में 4 लाशें पेड़ों से लटकी हुई हैं और इनकी गर्दनों पर किसी दरिंदे के दांतों के निशान हैं। ऐसी 1-2 घटना पहले भी घट चुकी है। खून पीने वाला दरिंदा शैतान। उफ। चांगो के अड्डे पर, जम्बालू, तुम मेरे साथ सिल्वरलैंड चलने के लिए तैयार रहो। ओके बॉस। मेरे विशेष साथियों, फिलहाल हम हांगकांग में रुखसत हो रहे हैं। हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। सब लोग पलायन की व्यवस्था करो। चांगो का शिप सिल्वरलैंड के लिए चल पड़ा। उधर सिल्वरलैंड में, चांगो से पहले मुझे सुजुकी के कातिलों से निपटना है। दोस्त, क्या तुम इस अंगूठी को पहचानते हो? नहीं, मैंने ऐसी अंगूठी कभी नहीं देखी। क्या तुमने यह अंगूठी कहीं देखी है? मैं इसके सिर्फ $20 दे सकता हूँ। तुम तो घर घर डाक बांटते हो, तुमने तो देखी होगी यह अंगूठी किसी के पास। मैं डाकिया हूँ, चोर नहीं जो लोगों के जेवरों पर निगाह रखूं। 7 दिन हो गए सुराग लगाते लगाते, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अब काम की तलाश में शांगो सिल्वरलैंड के एक बंदरगाह पे पहुंचा। कुछ काम मिलेगा? मैं कोहली बर्दाश्त नहीं करता, पूरी मेहनत करवाता हूँ और पूरा पैसा देता हूँ। चलो उठाओ ये पेटी, वरना खाल खींच लूँगा। 2 दिन का भूखा हूँ सरकार। और उधर उस गरीब मजदूर को कोड़े मारे जा रहे थे। मुंह क्या देख रहे हो? मर गया तो क्या हुआ, चलो काम करो। कोड़े खा खा कर वह बेचारा मजदूर मारा गया था। रात के समय हमारा एक साथी और मर गया। धीरे धीरे हम भी मर जाएंगे और हमारी जगह नए लोग आते रहेंगे। फ़र्क क्या पड़ता है? हम लोग गुलाम हैं और गुलामों का यही जीवन होता है। तुम लोग यह सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? हर नया आदमी तुम्हारी तरह जोश में आता है, फिर कोड़े पड़ते ही अक्ल ठिकाने आ जाती है। लेकिन ऐसा है क्यों? मेहनत के बदले कोड़े क्यों? जब से क्रांति हुई है, सबाटो नया राजा बना है। पगार की जगह सिर्फ रोटी मिलती है, वह भी भरपेट नहीं। जो मरा है वह अपनी रोटियां बचाकर अपने भूखे बच्चों को देता था। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक फाका करता था। अब उसके बच्चों का क्या होगा? यह जुल्म है, अन्याय है। पहले पगार तय की जाएगी, वरना काम नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। हमें रोटी कौन देगा? कोड़ों से कौन बचाएगा? यह सब मैं करूँगा। और अगली सुबह तुम्हें मजदूरों की मांगें पूरी करनी ही पड़ेंगी। पहले हम तुम्हारी नेतागिरी को निकाल देते हैं बेटा। 2 दिन में पर निकल गए। और उन्होंने शांगो पर कोड़े बरसाने शुरू किए, लेकिन शांगो ने वो कोड़े पकड़ लिए। तुम लोगों ने अब तक सिर्फ कोड़े चलाए हैं, इनका दर्द नहीं सहा। आज तुम्हें पहली बार पता चलेगा इसका एहसास क्या होता है। और शांगो ने कोड़े अपने हाथ में लेकर घुमाना शुरू कर दिया और जल्दी ही सभी गुंडों को धराशायी कर वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। अब इस गोदी पर हमारा कब्जा है।
हम खुद काम करेंगे और बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। भाग जाओ। शाम के समय, तुम में से किसी ने यह अंगूठी देखी है कहीं? अंगूठी? अरे मैं भी तो देखूं, दिखाना ज़रा। यह अंगूठी मैंने देखी है। कहाँ? याद करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता कहाँ देखी है। हाँ, याद आ गया, सपने में एक फरिश्ता देखा, उसी के पास ये अंगूठी थी और वह तुम थे। शांगो की तलाश जारी रही। एक ना एक दिन मैं सुजुकी के हत्यारे को तलाश कर ही लूँगा। एक दिन शांगो उसी रेस्टोरेंट पर पहुंचा जहां सबसे पहले पहुंचा था। तुम वही तो नहीं जो एक खास किस्म की अंगूठी धारक को पूछ रहे थे? हाँ, मैं वही हूँ। इसी तरह की एक अंगूठी वाला तुम्हारी तलाश में है। अगर तुमने अपना पता यहाँ छोड़ा होता तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता। तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ, लेकिन मैं मुफ्त में सेवा नहीं करता। पता बताने की फीस $500। $500? यह तो बहुत ज़्यादा है। 400 से कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है, अंदर किसी कमरे में चलो। अंदर के कमरे में? मैं इत्मीनान से यहाँ तुम्हारा कत्ल कर सकता हूँ। नहीं, बताओ उसका पता। उसका नाम नागराज है और ग्रीन बीच के हट नंबर 5 में रहता है। नागराज, ग्रीन बीच, हट नंबर 5। नागराज, मैं आ रहा हूँ मैं। और इसी के साथ शांगो निकल पड़ा नागराज से बदला लेने। इससे आगे की कहानी अगली कॉमिक्स नागराज और शांगो में। वो सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।